गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो कल हमने बात की थी डिफ्यूज़न के बारे में, तो डिफ्यूज़न पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट रिक्वायर्स एनर्जी टू मूव सब्सटेंस अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप in which sodium ions moves out of the cell and potassium ion into the cell। यानी कि सोडियम आयन सेल के बाहर निकलते हैं और पोटेशियम आयन सेल के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी एंड मूव सब्सटेंसेस अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो डिफ्यूजन में किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। For example, diffusion of gases across alveolar membranes and osmosis, which is when water molecules move from low to high solute concentration, तो उसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एटीपी की रिक्वायरमेंट इसमें होती है। अब बात करते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस क्या है। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इट अकर्स इन द सेल ऑफ मेम्ब्रेन, सेल के मेम्ब्रेन में होता है, इन स्टोरेज वेसाइकल्स में होता है एंड इन ऑर्गेनेल्स। पैसिव इट कैन बी यूज्ड टू रिमूव वेस्ट मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर एंड CO2 फ्रॉम द सेल। वेस्ट मॉलिक्यूल्स जो है उन्हें बाहर निकालने में काम आता है एंड टू डिफ्यूज न्यूट्रिएंट्स लाइक ऑक्सीजन इनटू द सेल, यानी कि ऑक्सीजन सेल के अंदर जाती है और वाटर और CO2 सेल से बाहर निकलती है by the passive transport। ठीक है, एक बार और जान लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। इट अकर्स इन द सेल मेम्ब्रेन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन में और ये स्टोरेज वेसाइकल्स में होता है और ऑर्गेनल्स में होता है। ठीक है, और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज हाईली सिलेक्टिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हाईली सिलेक्टिव है, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही ये ट्रांसपोर्ट करता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज पार्टली नॉन सिलेक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, नॉन सिलेक्टिव है, जो भी वेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें डिफ्यूज हो जाते हैं। थर्ड क्या है, इट यूजेस एनर्जी फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। मैंने बताया था अभी कि एनर्जी हाइड्रो कहाँ से मिलती है ना, एटीपी से, उसका हाइड्रोलिसिस करके। तो एटीपी इज एन एनर्जी मॉलिक्यूल दैट रिलीज एनर्जी when its chemical bonds are broken down। जब एटीपी मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होता है, उनका टूटते हैं, तब एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी की इसमें जरूरत पड़ती है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम आयन में। इसमें क्या है, when the concentration of molecules is restored to its original state there is no net transport of molecule। जब ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आता है तो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होती है, उनमें ट्रांसपोर्ट नहीं होता। ठीक है, तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज रीस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, जो इनकी ओरिजिनल कंसंट्रेशन स्टेट होती है, उस जब वो ओरिजिनल स्टेट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन होता है वो ओरिजिनल स्टेट में जब आता है तो इसमें मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट नहीं होता। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस क्या है। देखिए इट अकर्स इन द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन में होता है, स्टोरेज वेसाइकल्स में होता है, ऑर्गेनल्स में होता है। ये वेस्ट मॉलिक्यूल्स को जैसे कि वाटर या CO2 को सेल से रिमूव करने में यूज किया जाता है और ये डिफ्यूज कर देता है ऑक्सीजन को सेल के अंदर। सेकेंड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट हाईली सिलेक्टिव होता है और ये पार्टली नॉन सिलेक्टिव होता है। इसमें एनर्जी यूज होती है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, क्योंकि एटीपी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है और ये एनर्जी रिलीज करता है जब इसके केमिकल बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन होता है। इसमें क्या है, जब मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन है जब ओरिजिनल स्टेट में आता है तो इसमें मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी क्लासेस बाय नेहा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।